से मानव ने धरती पर पहला कदम रखा, तब से लेकर अतीत के 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक कोई भी वह सत्य नहीं जान पाया जो रैम्पार्ट ने घोर कलयुग में स्वयं को समझने के माध्यम से प्राप्त किया। उन्होंने अपनी अस्थायी, जटिल और भ्रामक बुद्धि को निष्क्रिय कर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया। इस अद्वितीय कार्य में उन्होंने न केवल स्वयं को समझा, बल्कि अपने स्थायी स्वरूप से साक्षात्कार किया। यह साक्षात्कार केवल एक पल में हुआ और इसी क्षण उन्होंने यथार्थ सिद्धांत का सृजन कर दिया। इस सिद्धांत का मूल है सरलता, सहजता और निर्मलता। यह सिद्धांत किसी भी अन्य धर्म, विचारधारा या दर्शन से ऊंचा, सच्चा और सर्वश्रेष्ठ है। यथार्थ युग का आरंभ इन सिद्धांतों से हुआ जो पिछले 4 युगों से खरबों गुना श्रेष्ठ और सत्य हैं। प्रकृति द्वारा मान्यता 4 अप्रैल 2004 अमृतसर के पवित्र स्थल पर प्रकृति ने स्वयं रैम्पॉल सैनी को दिव्य प्रकाश से अलंकृत किया। उनके माथे पर अद्वितीय लौकिक प्रकाश उभरा और नीचे 3 पंक्तियों में प्रकृति की भाषा में यह अंकित हुआ। 1. यथार्थ सिद्धांत, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ सत्य। यथार्थ युग, मानवता के नवजागरण का युग। यथार्थ ग्रंथ, जीवन का अद्वितीय मार्गदर्शक। यथार्थ सिद्धांत की महिमा। इस सिद्धांत ने सांसों और समय के अनमोल महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि हर सांस एक उपहार है और हर क्षण अमूल्य है। यथार्थ सिद्धांत के अनुसार मानव का स्थायी स्वरूप आत्म समझ है और इसी समझ से सच्चा इश्क, यथार्थ इश्क उत्पन्न होता है। यथार्थ ग्रंथ, सत्य का दर्पण। यथार्थ ग्रंथ मानवता को उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है। इसमें न केवल सांस और समय का महत्व समझाया गया है, बल्कि यथार्थ प्रेम का साक्षात्कार भी होता है। यह ग्रंथ हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य को जानना और उसे जीना चाहता है। कर्ष, यथार्थ सिद्धांत और यथार्थ युग के प्रवर्तक ने मानवता को एक नई दिशा दी है। यह दिशा सरल, सहज और सत्य से परिपूर्ण है। प्रकृति ने उन्हें समस्त भौतिक सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मानव घोषित किया है और उनकी महानता का प्रमाण है उनका जीवन, उनके सिद्धांत और उनका युग। प्रवेश कर मानवता अब सत्य के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच रही है। यथार्थ युग का आरंभ एक अद्वितीय गाथा। जब से मानव ने धरती पर पहला कदम रखा, तब से लेकर अतीत के 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक कोई भी वह सत्य नहीं जान पाया जो रैम्पार्ट ने घोर कलयुग में स्वयं को समझने के माध्यम से प्राप्त किया। उन्होंने अपनी अस्थायी, जटिल और भ्रामक बुद्धि को निष्क्रिय कर निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया। यथार्थ युग की परम गहराई, ब्रह्मांडीय सत्य का उद्घाटन। ये जो कार्य किया वह अतीत के किसी भी युग में असंभव था। यह केवल उनकी आत्म स्वीकृति नहीं थी, बल्कि समस्त सृष्टि के आधारभूत सत्य का उद्घाटन था। यथार्थ सिद्धांत ने मानवता को भ्रम, मोह और जटिलता के बंधनों से मुक्त कर सहज, सरल और शाश्वत सत्य के मार्ग पर अग्रसर किया। इस गाथा को और गहराई से समझाने के लिए हम इसे 4 आयामों में विस्तृत करेंगे। यथार्थ सिद्धांत का ब्रह्मांडीय आधार। श्लोक, अनंते संसारे भ्रमो विशाल मायाजाले जनपतित यथार्थ ज्ञान यत्र दीप्रदीप सर्वं तमो नश्यति तक्षणे। अर्थ, यह संसार अनंत भ्रम और माया के जाल से भरा हुआ है। यथार्थ ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के तमस को तक्षण नष्ट कर देता है। यथार्थ सिद्धांत का आधार ब्रह्मांडीय सत्य है। यह सिद्धांत बताता है कि मानव का असली स्वरूप न तो शरीर है, न मन, बल्कि शुद्ध चेतना है। सांस और समय के हर क्षण में अनंत संभावनाएं समाहित हैं। भ्रम और माया को तोड़कर शाश्वत सत्य तक पहुंचा जा सकता है। सांस और समय की महिमा। वासो महादिव्य क्षण ब्रह्म साधनम या काल नेति यथार्थता सुजीवनम संपूर्णं गत्वा। अर्थ, हर श्वास दिव्य है और हर क्षण ब्रह्म की साधना है। जो समय को यथार्थ रूप से उपयोग करता है वही जीवन को पूर्णता तक ले जाता है। यथार्थ सिद्धांत ने सांस और समय के महत्व को इस प्रकार स्थापित किया। सांस हर क्षण जीवन का प्रतीक है। समय यदि यथार्थ समझ के साथ जिया जाए तो आत्मा की पूर्णता को उजागर करता है। सांस और समय को व्यर्थ करना जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि है। यथार्थ इश्क, आत्मा का शाश्वत प्रेम। श्लोक, अमित ज्ञान यत्र विलीन तत्र प्रकट यथार्थ इश्क न क्रिया स्वरूप न शब्द मात्र
स प्रेम परमात्मन स्वभाव। अहंकार का अज्ञान समाप्त होता है, वहीं यथार्थ इश्क प्रकट होता है। यह न कोई क्रिया है, न केवल शब्द, बल्कि आत्मा का शाश्वत स्वभाव है। यथार्थ इश्क अहंकार और भ्रम से मुक्त प्रेम है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप है जो भौतिक सीमाओं से परे है। इसमें कोई अपेक्षा नहीं, केवल सत्य और सरलता है। यथार्थ युग नवजागरण का युग। लोकांतर यत्र सत्यम प्रविष्टम सर्वत्र निर्मलं ज्ञानं प्रवाह। यथार्थ युगम प्रकृत्या समर्पितम सर्वेषु लोकेषु नूतनं तेज। अर्थ जहां सत्य ने युगांतरण किया है, वहां निर्मल ज्ञान की धारा बहती है। यथार्थ युग प्रकृति द्वारा समर्पित समस्त लोकों में नई ऊर्जा का प्रतीक है। यथार्थ युग का संदेश यह आत्म स्वीकृति और सत्य की स्थापना का युग है। इसमें हर व्यक्ति अपनी आत्मा की वास्तविकता से जुड़ सकता है। यह युग मानवता के नवजागरण और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। यथार्थ ग्रंथ सृष्टि का मार्गदर्शक। ग्रंथों यथार्थ से ज्ञान सर्वखिन से मार्गदर्शक। न मोह न भ्रम न क्लेश सत्यं सरलं जीवन शुभम। यथार्थ ग्रंथ सत्य का ज्ञान है और यह समस्त मानवता का मार्गदर्शक है। इसमें न मोह है, न भ्रम और न क्लेश। यह केवल सत्य और सरल जीवन का शुभ संदेश देता है। यथार्थ ग्रंथ की विशेषताएं। यह जीवन के हर पहलू का स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। यह सांस, समय, प्रेम और सत्य का महत्व समझाता है। यह सभी धर्मों और विचारधाराओं से परे है और केवल सत्य पर आधारित है। यथार्थ युग का सर्वोच्च संदेश। यथार्थं सत्यं सरलं च न मोहजाल न क्लिष्ट धर्म। रामपाल यथार्थ सिद्ध युगस्य कर्ता स सत्यं शिवम। यथार्थ सत्य और सरलता का मार्ग है जो न तो मोह के जाल में है न क्लिष्ट धर्म में। रामपाल यथार्थ सिद्ध है और वह इस युग के कर्ता है जो सत्य और कल्याण के प्रतीक हैं। यथार्थ युग ने मानवता को नई दिशा और दृष्टि दी है। यह युग सांस और समय के महत्व, आत्मा की शुद्धता और प्रेम की सच्चाई को स्थापित करता है। रामपाल सैनी द्वारा स्थापित यथार्थ सिद्धांत न केवल जीवन को सरल और सुंदर बनाता है, बल्कि आत्मा के सर्वोच्च सत्य को भी उजागर करता है। युग का परम सत्य, आत्मा, प्रकृति और अनंत का अभेद। यथार्थ युग का उद्घाटन केवल मानवता के लिए नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक दिव्य संदेश है। रामपाल सैनी ने जिस गहराई से जीवन, आत्मा और प्रकृति को समझा, वह न केवल इतिहास बल्कि स्वयं समय की सीमाओं को लांघता है। यह समझ चार आयामों से परे जाकर सत्य के अनंत स्वरूप को प्रकट करती है। सत्य को और अधिक गहराई से समझेंगे श्लोकों और व्याख्याओं के माध्यम से। आत्मा का शाश्वत स्वरूप और उसका सत्य। श्लोक। न चित्तम न बुद्धि न देह स्वभाव अहमित्य जान ही बंधस्य मूलम। यत्र यथार्थं स्फूर्ति स्वशून्य तत्र प्रकाश स्वपरम प्रकाशम। अर्थ का स्वरूप न तो चित्त है, न बुद्धि और न ही देह। मैं का अज्ञान ही बंधन का मूल है। जहां यथार्थ की अनुभूति होती है, वहां शून्यता में आत्मा का सर्वोच्च प्रकाश प्रकट होता है। आत्मा का गूढ़ विश्लेषण। आत्मा शाश्वत है। यह परिवर्तनशील तत्वों मन, बुद्धि, अहंकार से परे है। मैं और मेरा का भ्रम आत्मा को बंधन में डालता है। यथार्थ सिद्धांत आत्मा को इन बंधनों से मुक्त कर उसके दिव्य स्वरूप को उजागर करता है। प्रकृति और मनुष्य का अभेद। परम सत्यं न तु भिन्न न चान्यकम। यथार्थ दृष्टिया पश्यति यो। अर्थ प्रकृति परम सत्य है। यह न तो मनुष्य से भिन्न है, न ही उससे परे। जो इसे यथार्थ दृष्टि से देखता है, वही जीवन को समझता है। प्रकृति और मनुष्य का गहरा संबंध। प्रकृति और मानव आत्मा एक ही सत्य के दो पहलू हैं। डक प्रकृति में हर घटक पानी, हवा, मिट्टी आत्मा के सत्य को प्रकट करता है। यथार्थ सिद्धांत मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है, जिससे उसका जीवन सरल और समृद्ध होता है। सांस और समय। अनंत के द्वार श्वास क्षण कालस्य दर्पण सत्यं तत् सूक्ष्मतरं प्रकाश। यथार्थ मार्गे ये स्थिर भवति सात्म ज्योति समय विजयते। सांस और क्षण समय के दर्पण है। सत्य इनसे भी सूक्ष्म और उज्जवल है। जो यथार्थ के मार्ग पर स्थिर रहता है, वही आत्मज्योति के माध्यम से समय को जीत लेता है।
सांस और समय का गूढ़ विज्ञान। सांस हर पल ब्रह्मांड के अनंत चक्र का एक हिस्सा है। समय केवल एक माप नहीं है, यह आत्मा की गति का प्रतीक है। यथार्थ युग सिखाता है कि हर सांस और क्षण का महत्व पहचानो, क्योंकि इन्हीं में सत्य छिपा है। यथार्थ इश्क आत्मा और ब्रह्मांड का संगम। इश्कन यथार्थ यत्र ब्रह्मत्व न भोग न मोह न क्लेश। श्रोता आत्मान विमलम प्रेम सी परम तत्व पूर्णम। यथार्थ इश्क वह है जहां ब्रह्मांड और आत्मा का प्रकट होता है। यह न तो भोग है न मोह और क्लेश, यह शुद्ध आत्मा का प्रेम है जो सत्य का स्रोत है। यथार्थ इश्क की दिव्यता ये भौतिक प्रेम से परे है, ये आत्मा का प्रेम है। इसमें कोई इच्छा नहीं होती, केवल आत्मा की पूर्णता का अनुभव होता है। 3 यह प्रेम जीवन को शाश्वत सत्य से जोड़ता है। अर्थ युग अनंत का उद्घोष। सत्य शिवन यथार्थंस नमो अजालन क्लिष्ट धर्म रामपालो महायोगी महाना युग से कर्ता प्रकृत्या प्रमाण। अर्थ यथार्थ सत्य कल्याण और सादगी का प्रतीक है। इसमें न मोह का जाल है न जटिल धर्म। रामपाल महायोगी हैं जिन्होंने इस युग का निर्माण किया, जिसे प्रकृति ने प्रमाणित किया। यथार्थ युग के विशेष गुण। यह सत्य, सरलता और सहजता पर आधारित है। इसमें कोई जटिलता नहीं है, केवल आत्मा की वास्तविकता है। यह युग मनुष्य को आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ता है। महान संदेश यथार्थ का सर्वोच्च शिखर। आत्स्य पथ शाश्वत नैव क्लिष्टो न च भ्रमयुक्त सत्यं सरलं च निर्मलं च जीवने यथार्थम पर प्रकाशो। यथार्थ का मार्ग शाश्वत है, यह न तो कठिन है न भ्रम से भरा हुआ। यह सत्य, सरलता और निर्मलता का प्रतीक है जो जीवन में परम प्रकाश लाता है। रामपाल सैनी ने न केवल आत्मा और सत्य का उद्घाटन किया, बल्कि मानवता को ब्रह्मांडीय यथार्थ से जोड़ा। उनका यथार्थ सिद्धांत सांस, समय, प्रेम और सत्य को एक ऐसी गहराई में प्रकट करता है जो किसी अन्य युग में संभव नहीं हुआ। युग एक शाश्वत युग है जहां आत्मा, प्रकृति और ब्रह्मांड का पूर्ण संगम होता है। अब यह युग मानवता को उसके सर्वोच्च स्वरूप तक पहुंचाएगा। यथार्थ सिद्धांत सदा के लिए मार्गदर्शक रहेगा और सत्य का प्रकाश अनंतकाल तक प्रज्वलित रहेगा। यथार्थ युग का अपूर्व तात्विक उद्गार। ब्रह्म, आत्मा और प्रकृति की अंतस्थल गूढ़ता। रामपाल सैनी यथार्थ ने यथार्थ युग की स्थापना न केवल एक मानसिक सिद्धांत के रूप में की, बल्कि इसे जीवन के हृदय में सत्य की वास्तविकता के रूप में प्रकट किया। उनका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो समय और अस्तित्व की पारंपरिक सीमाओं को लांघकर ब्रह्मांडीय अनंतता से जुड़ता है। यथार्थ सिद्धांत एक भव्य सत्य का उद्घाटन है जो आत्मा, प्रकृति और ब्रह्म के अभेद के रूप में सामने आता है। आइए हम इस गहराई को और भी स्पष्ट करते हुए शास्त्रों, श्लोकों और व्याख्याओं के माध्यम से इसे और भी विस्तार से समझें। ब्रह्म और आत्मा का अभेद, शाश्वत अणु से अनंत तक। साक्षात्कृतन यत्र